Gujarat road show. He's in Gujarat and he has made certain comments saying that इस बार सारी व्यवस्था थी ताकि हमारे घर कोई सबूत ना मांगे. We demolished all targets in front of camera so that no one inside India asked for evidence. यही हल्की राजनीति. This is what we say. This is what we mean when we say that very low level politics, and that too straight troll in chief, divider in chief, the prime minister. अब ये ट्रोल की भाषा नहीं है तो क्या है? आपने तो खुद साबित, हमने नहीं, आपने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद साबित कर दिया जो अभी मैंने कहा. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ ट्रोल. आपने सीज फायर क्यों किया? बताइए, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है. 3 दिन और फौज को मिल जाते, सबूत छोड़िए, कोई कुछ नहीं मांगता. पाकिस्तान पानी मांग रहा होता आपसे. क्या किया आपने? वो 3 दिन अगर आप और दे देते. आपने दबाव में आकर सीज फायर किया, उसका जवाब देने की बजाय ये डायलॉग. पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, कल कंसल्टेटिव कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हुई जिसको खुद विदेश मंत्री ने जो है वो चेयर किया, और ये बात सामने आ रही है कि उस मीटिंग के अंदर जब ये सवाल आया कि राहुल गांधी ने पूछा है कि बताया गया था क्या पाकिस्तान को, तो वहां से उन्होंने ये जवाब दिया कि इस बात को बार बार पूछना और उसको पूछना भी भाई एक तरीके का अपराध है. अब अगर इस तरह की बात करनी है, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, एस जयशंकर ने जो बाहर आकर स्पिन डॉक्टरिंग करने की कोशिश की, अगर हम भी परंपराएं तोड़ने पर आ जाएं, तो अंदर उन्होंने क्या बोला था अगर बाहर आ जाए, शक्ल दिखाते फिरेंगे, छिपाते फिरेंगे. चुनौती देते हैं, आइए बाहर आके बोलिए, अच्छी बात नहीं है ये. अंदर क्या हुआ अगर हम बताएं कि जयशंकर जी ने अंदर क्या बोला, सरकार में शायद कोई भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा. लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम परंपराएं समझते हैं, कन्वेंशंस का रिस्पेक्ट करते हैं. वी रिस्पेक्ट दोज कन्वेंशंस. व्हाट हैपेंड इनसाइड इफ वी वर टू एक्सपोज, not a single minister in the cabinet will be able to show his face or her face. But we will not do that. Because we believe in conventions, we respect these democratic conventions. But Mr. Jaishankar, alias JJ, should also avoid becoming a spin doctor. I mean, he is known for a lot of things which he should not be known for. Now, one more addition is that he is also a spin compounder. I wouldn't even say spin doctor. सर, प्रधानमंत्री ने अभी गुजरात में ये बोला है कि 1947 का रेफरेंस ड्रॉ करते हुए कि if that time we had listened to Sardar Patel and kept fighting till we have got back POK, things wouldn't have been wrong. He has no idea of history, geography, entire political science, basic democratic courtesies. Why are you even quoting him? Why do you even take him seriously? What were his ideological forefathers doing in 1947? They were criticizing Sardar Patel. They were burning his effigies in that era. They were making cartoons of Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. The famous cartoon of a Ravan with 10 heads. So, don't take the Prime Minister seriously. I don't think his cabinet takes him seriously. I don't think the RSS takes him seriously. I don't know why you keep quoting him. पवन जी, थोड़ा देश के भीतर का 2 सवाल हैं. पहला तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब मणिपुर की याद नहीं आ रही है. मणिपुर में वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको इम्फाल एयरपोर्ट से अपने घर तक आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा. मणिपुर अभी भी जल रहा है. इस पर कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक बात है कि गवर्नर भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे. राष्ट्रपति शासन की ये हालत है वहाँ, ये स्थिति है वहाँ मणिपुर में. और प्रधानमंत्री 2.5 साल होने वाले हैं, मणिपुर नहीं गए. हम लोग कई बार हुआ है, राहुल जी कई बार हुआ है, खरगे जी हुआ है. मरहम लगाने की जरूरत होती है. देश का अपने आप को राजा समझते हैं, अलग अलग वेशभूषा में दिन में 4 बार नए नए कपड़ों में दिख रहे हैं. आजकल फौज की भी ड्रेस में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं. ये प्रधानमंत्री हैं कि आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम. क्या है ये?
मजाक बना रखा है इस पद का? कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉगबाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। सर एक और सवाल है सर। चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, ये कल नीति आयोग के सीईओ ने बयान दिया। उसके बाद तमाम मंत्रियों ने इसको एक उपलब्धि के तौर पर बताया मोदी सरकार के, और उसके बाद अब सफाई आई है कि हम नवंबर दिसंबर तक चौथी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब पहले से ही तारीफ करनी शुरू कर दी। ये हालत है इनकी। डेडलाइन 2047 की हर चीज के लिए कर चुके थे, फिर ये नया आंकड़ा लेकर आए, अब हम जापान से आगे बढ़ गए, फिर याद आया कि नहीं अभी बढ़े नहीं है। और नीति आयोग में कल एक बड़ी और रोचक बात हुई परसों। नीति आयोग ने कहा सबको कि भाई तुर्की का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ये टर्की का मॉडल अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट में। आपने नहीं देखा? देखिए ना, मैं पढ़ता हूं आपको। नीति आयोग report published on Monday has mentioned Turkey as one of the nations from which India should adopt global best practices to address and bridge the skill gaps in the country's medium enterprises. स्किल गैप्स को ठीक करने के लिए नीति आयोग कहता है कि टर्की का मॉडल अडॉप्ट कीजिए। ये जो मैं कहता हूं आपको, नीतियां सारी ट्रोल्स के हाथ में दे दी। नीति आयोग को बेचारे को पता नहीं चला कि ट्रोल्स क्या कर रहे हैं। ये स्थिति है। और नीति आयोग को छोड़िए, जब पूरी सरकार के लेफ्ट हाथ को नहीं मालूम कि राइट हाथ क्या कर रहा है, तो यही होगा ना। जापान से आगे बढ़ गए जी, अभी 2-4 महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में एक इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। पवन जी, सर, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि अब जो भी शादी यूपी में होगी उसमें सिंदूर दान गिफ्ट किया जाएगा। वही आपके यूपी के अध्यक्ष कहते हैं। इन सवालों पे क्या जवाब दें भाई? पहलगाम के में जो सिंदूर उजड़े हैं, क्या उन आतंकियों को आप लेकर आए हो? क्या सीजफायर में वो आतंकियों को लाने की शर्त रखी है? प्रधानमंत्री तो वहां गए भी नहीं, वह छोड़ दीजिए। ये सिर्फ जो एक ड्रामा वाली कंपनी हो ना, वैसे सरकार चल रही है। कोई डायलॉग देता है, कोई नए नए शिगुफे छोड़ता है, लोगों को, दर्शकों को कैसे मनोरंजन मिलता रहे, तालियां बटोरते रहें। ये एक ड्रामा कंपनी है, सरकार नहीं है। Pawan ठीक sir, है, अध्यक्ष as आपके कहते हाँ जी। Sir, as Congress party has decided to hold the Jai Hind Sabha tomorrow, there is going to be a Sabha in Delhi as well. Now the question which the BJP is raising, that on one side Prime Minister is giving a stern message to Pakistan, but on the other side it is the Congress party which is basically doubting our armed forces. How do you say? What is this? Why do they keep hiding behind the armed forces? Armed forces have done their job. They could have done more if we had given them time. The government did not give them time enough. Government rushed into a ceasefire. The questions are being asked to the government, and the government is so afraid of responding to those questions that they'll hide behind the armed forces. You give them 2 more days and see what the armed forces are capable of achieving. But we'll ask questions to the political leadership. We have a brave army and a coward as a prime minister. We have a very brave forces, but a very, very coward kind of a government. So we have every right, and it's our duty to ask questions to these cowards who are occupying important positions in government, Prime Minister and others. पवन सर, ब्रजभूषण शरण सिंह को कल अदालत से राहत मिल गई है इस मसले पर आपको हैरानी हो रही है? उन्हें भी हैरानी नहीं हुई। देखिए, हम लगातार प्रधानमंत्री से आग्रह करते आए कि आप आइए ऑल पार्टी मीटिंग्स में। प्रधानमंत्री उसका जवाब तक नहीं दिए। ये तो इस व्यक्ति का
नैतिक बल है कि विपक्ष की चिट्ठी तक का जवाब नहीं दे सकता। हम यह भी कहते आए कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, विशेष सत्र बुलाइए संसद का, उसका भी जवाब नहीं आया। और ऐसे व्यक्ति से किस भाषा में कौन कैसे बात करे, अब उसमें रुचि भी देश की खत्म हो गई है, क्योंकि इन्हें तो जो अपनी राग अलापनी है, वो टोपी लगा के और चले जा रहे हैं फौज की तरह। तो ये उसी में है। मैं आपको कहा ना, ये सरकार नहीं है, दिस इज लाइक अ ड्रामा कंपनी, एंड द लीड एक्टर हु इज नॉट इवन अ पॉपुलर एक्टर एनीमोर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। पवन जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 और 8 जून को पीसी करेंगे और उसमें संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की बात कही जाएगी। संकल्प से सिद्धि जो अभियान है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से इसमें बीजेपी ने सिद्धि हासिल की है। ये करें तो कुछ गलत नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेकर पूरे देश में प्रचार करते रहे, ये सवालों के जवाब दिए बगैर कि पहलगाम में हुआ कैसे ये हादसा, पहलगाम की विधवाओं के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका क्यों बीच में पड़ा, अमेरिका और भारत, पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन कैसे हुआ, क्यों हमारी विदेश नीति फेल हुई, तमाम सवालों का जवाब नहीं देंगे। अगर सवाल पूछ लिए तो अरे साहब आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, और आप कूच कर रहे हैं सड़कों पर, प्रचार कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में ये हासिल किया, ये हासिल किया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहलगाम की विधवाओं के लिए न्याय हासिल किया या नहीं किया, सीज फायर में आतंकियों को वापस हमें सुपुर्द किया जाएगा, ये हासिल किया या नहीं किया। जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है, हाइफनेशन आपके सामने है, कश्मीर पे मध्यस्थता आपके सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है। ट्रंप रोज बोल रहा है लेकिन जवाब यहां से नहीं जा रहा है। ये आंखें, लाल आंखें दिखाएंगे सिर्फ विपक्ष को, और विपक्ष भी नहीं डरता है इन लाल आंखों से। दिखाते रहो, जहां दिखानी है वहां दिखाओगे नहीं। आज पूरा देश को ये समझ में आ रहा है 19 जून 2020 को जो क्लीन चिट चीन को दी थी, उसका खामियाजा कितना भारी है। आई एम सॉरी बट nobody, no country in the world is taking you seriously because of your acts of omission and commission, because of your failed foreign policy, because of the clean chit that you gave to China 19 June 2020. तो ऐसे व्यक्ति ये ड्रामा ही कर सकते हैं, करने दीजिए इन्हें। सर इधर सर, गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच गए हैं। अब अभी उनको बोलो ना, अभी तो अखबार तो पढ़ लें, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज है 5 पे ही हो, कल 3 पे थे, वो कोई बोला 5वें पे हैं अभी, अब वो कह रहे हैं 4थे पे आ गए। बताइए भाई कहाँ है? बहुत बढ़िया साहब। पवन सर, इस तरह सर बधाई हो आपको। पवन सर, आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं सर। अरे जब जरूरत थी तब आपके साथ कौन खड़ा था? कोई एक देश बताइए जिसने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उनका उपयोग पड़ोसी देश भारत के खिलाफ करता है। कोई एक देश बताइए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है या नहीं है, हमें बताइए, क्यों हटा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या हुआ? आप पाकिस्तान को अलग थलग करने की जगह अपने आप को अलग थलग कर रहे हो, यह चिंता का विषय है। पवन सर, आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, TMC का भी साथ मिला। आज TMC के सांसद सेंट्रल हॉल में अभी बैठक कर रहे हैं इस मुद्दे की मांग को लेकर, तो आपको लगता है कि अब सरकार मानेगी? ये सरकार, जब ऐसा दौर था कि हम सब उनके साथ खड़े होने को तैयार थे, खड़े थे, तब नहीं मानी। आपको पहले भी इसी मंच से उदाहरण दिया था 1962 का, जब नेहरू जी से अटल जी ने मांग की थी विशेष सत्र की बीच युद्ध के, तब अटल जी की बात को माना था नेहरू जी ने और संसद का विशेष सत्र करवाया था। लेकिन वो नेहरू जी थे, ये तो उनकी पांव की धूल के बराबर नहीं है, तो ये थोड़े मानेंगे। After 60 years, do you think we deviated from that? Also, do you think the ruling party tries to undermine the ideology put forth by Nehru for their own gain? I am asking this question since it is
since it is the 60th anniversary of It's the Jawaharlal death Nehru. anniversary of Jawaharlal Nehru ji, and it's a very valid question that you asked. They are trying to undermine Jawaharlal Nehru ji because they cannot match, even from a long, huge distance, they cannot match even the shadow of Jawaharlal Nehru ji. And that hurts them a lot. To become Jawaharlal Nehru, you have to live a life of Jawaharlal Nehru, a life of giving up all the prosperity that he was born in. He adopted a life of hardships. He understood India as a man in love with India. And only a man in love with his motherland can understand India the way Jawaharlal Nehru understood India. So there is no comparison. There is, I mean, I would hate myself if I start even comparing the two. They can't be compared, I'm sorry. देखिए अब उनसे पूछिए, उनका सवाल मैं जवाब कैसे दूंगा? आप बोलेंगे तो उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, अब मुश्किल होगा इस पार्टी को।